ओम क्लीम राम 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 राम। आज ठटरी के बरे न कटा, हमने छील के अगर आलू ना बना दो तो हमाओ ना गुरुजी नहीं। हाँ, और मार लगाओ सेनापति। आज ठटरी के बरे कैसो भूत आए, मार लगाई जाए चमीटा की सेनापति। ओम श्री राम 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 राम। और भी जितने प्रेत रोगी हैं सेनापति सबको चमीटा की मार लगाई जाए। चिल्लाने दो, मार मार कर इनकी दुर्दशा कर दी जाए। जितना प्रेतों ने परेशान किया मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। डरना नहीं, आगे ले जाओ, पकड़ के आगे लेता हो। डरो मत, तुम कुछ नहीं होना है तुम्हारा, तुम डरो मत, आगे लेके आ जाओ, आगे लेके आ जाओ। और मार लगा सेनापति। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बोल बागेश्वर बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, प्रेतराज सरकार की। ओम श्री राम 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 राम। ओम क्लीम राम 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 राम। आज ठटरी के बरे न कटा, हमने छील के अगर आलू ना बना दो तो हमाओ ना गुरुजी नहीं। हाँ, और मार लगाओ सेनापति। भैया खड़े ना हो, डरो मत, बैठ जाओ, सीताराम जपो तुम लोग तो। दोनों हाथ उठा के बोलो, मुट्ठी खोल दो, मुट्ठी खोल दो। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। सेनापति और मार लगाओ, और चमीटा मारो, और चमीटा मारो। जितना परेशान इन प्रेतों ने किया है, हे बागेश्वर बालाजी की सेना, जितना परेशान इन रोगियों को प्रेतों ने किया, मार मार करके इन्हें परेशान किया जाए। वहीं बनोरा, वहीं बनोरा। और माल लगाओ। जरा इसी को पकड़ के लाना, ये जो फुल शर्ट पहने हुए मोटा आ रहा है, इसको पकड़ के लाना, ठटरी के बरे को। कितनी ताकत है जो दिखा रहा हो, पकड़ के ले आ इसको। अगर हमने भरता नहीं बना दिया भुजिया, और माल लगाओ। ओम श्री राम 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 राम। आप लोग भैया थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, इस डी वाले लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। दोनों हाथ उठाओ सभी लोग, बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। जरा भैया पंडाल की लाइटें चालू कर दो, पंडाल की लाइटें चालू करो। बोल सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की, गुरु महाराज की, बागेश्वर बालाजी की। सेनापति, चार सेना दरबार पंडाल के बाहर मैदान में कुछ प्रेत रोगी रह गए हैं, उनको पकड़कर लाया जाए।
किसी को भी भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। जितनी भी नकारात्मकता, गंदी तंत्र विद्याएं प्रयोग की हुई होंगी, आप चिंता मत करो। बागेश्वर बालाजी महाराज की सेना है, सन्यासी बाबा का तपोबल है। अब तुम्हें किसी भी तांत्रिक मांत्रिकों के दरबार में जाकर पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अपने बजरंग बली ही किसी से कम नहीं है। अब भारत के लोगों को तांत्रिकों के पास नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली वाले लोगों, हमने गुरुजी से आज्ञा लेकर शनिवार को प्रेतराज सरकार के दरबार को लगाने का निर्णय धाम पर लिया है, ताकि अब भारत के लोगों को तंत्र मंत्र के चक्कर में तांत्रिकों के पास नहीं, बालाजी के पास जाना पड़े। बोलो जय सिया राम। शनिवार को लाखों रोगी आते हैं, भारत के नहीं विदेशों तक के। भैया और बालाजी के चरणों में उनका तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका टाऊ आदि सब बंध जाता है। ऐसी कृपा भगवान बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की है। बोल चमीटा वाले बाबा की। दोनों हाथ उठाओ, बोलो ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। अरे उस मोटा को इधर भेजो, उस मोटा को इधर भेजो, इधर भेजो टटरी के बड़े को, ज्यादा ऊधम दे रहा है, इधर भेजो हमारे पास। नितिन जी तुम लेके आओ उस मोटे को। जितने प्रेत रोगी हैं सेनापति, और जरा उठा पटक तो कर दो इनकी शुरू, चिल्लाने दो और माल लगाओ। इसको पकड़ के लेके आओ। वहीं इधर आओ, वहीं बैठ जाओ, यहीं बैठा दे सीढ़ियों के पास, यहीं बैठ जाओ। इसके बाद में ए बेटे, यहां पर एक लाल शर्ट पहने हुए बच्चा होगा, यहीं बैठ जा, यहीं बैठ, बैठ जा, बैठ, बैठ जा यहीं। एक लाल शर्ट वाला होगा यहां पे, उसको पकड़ो मत, छोड़ दो तुम, उसको छोड़ो, वो बच्ची को छोड़ दो तुम, बच्ची को पकड़ो मत, अपने आप चलेगा क्रम। किसी को भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। जो हरकतें क्रिया हो उसमें तुम्हें बहुत टेंशन नहीं लेना है। सब लोग दोनों हाथ उठा के बोलो चौपाई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सेनापति हे बागेश्वर बालाजी की सेना, जितने भी रोगी पंडाल में आगे आगे पीछे बैठे अगल बगल में बैठे, हे बागेश्वर हनुमान जी, हे सन्यासी बाबा, हे तपस्वी महाराज, हे चमीटा वाले तपस्वी महाराज, आप अपनी दिव्य सेना के द्वारा इन सभी प्रेत रोगियों के शरीर में जलन बढ़ाना प्रारंभ कर दो। सिर में और चमीटा मारो, सिर में और चमीटा मारो, और चमीटा मारो, और मारो। भैया जो भी सेवादार हो, वो जो लाल शर्ट वाला बच्चा है गली में जिसे पुलिस वाले साहब पकड़े हैं, उसी को आंगन लेके आ जाओ, क्योंकि वो अपने कपड़े वरना पूरे फेंक देगा। ओहो,
हाँ, और माल लगाओ। और भैया यहां तुम लोग खड़े मत रहो, ये माया जाल चलता रहेगा, यहां मत खड़े हो। बोल बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, बोल चमीटा वाले बाबा की। जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं बैठ, बैठ वहीं बैठ, ठटरी के बारे नक कटा, आगी के लगे। बैठ वहीं पे। उसको उसका कपड़ा पहना दो, उसको कपड़ा पहना दो। सीताराम। बोल बालाजी महाराज की। क्या बोला? बालाजी ने? हाँ ठीक है, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। वो टूट जाए आगे के लगे तोरो कक्का हाँ नोई देने टेबल। आओ। सीताराम। वहां से उनको भी आने दो। अब सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। अभी सभी प्रेत रोगियों को भभूति दी जाएगी और अभी कोई जाएगा नहीं। हम चाय पीने के बाद में तुरंत कथा में बैठेंगे और कथा सुनाएंगे। कथा सुनकर कौन कौन जाएगा जरा हाथ उठाओ। हाँ, अब अभी मुट्ठी बांधो, प्रेत रोगी जितने हैं बांधो। सब लोग बोलो ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मनीमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करो। बालाजी से प्रार्थना करो, कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे दादा गुरुजी, जो भी तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका किसी के भी द्वारा भेजा हुआ हो उसको बंधन में लो। हे बालाजी, उसको बंधन में लो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। सेनापति जितने भी प्रेत रोगी हैं इन्हें अपने बंधन में ले लीजिए। सभी प्रेत रोगियों को बंधन में ले। प्रेत रोगी अभी रुकेंगे, भभूति सभी प्रेत रोगियों को दी जाएगी। हाँ रहने देना, रहने देना। हाँ हाँ ठीक है, टेंशन ना ले। तो सभी प्रेत रोगियों को भभूति दी जाएगी, चिंता ना करें। हम चाय पी करके तुरंत कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं। हम वापस नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और जितने भी प्रेत रोगी हैं 5 लौंग काले रंग के कपड़ा में हाथ में बांधनी है। दरबार शनिवार को प्रेतराज सरकार का धाम पर लगता है, उसमें आप सभी प्रेत रोगियों को पहुंचना है। और अभी हम एक उपाय कर देते हैं, बालाजी आज से दया करेंगे। जाओ, आज के बाद
तुम्हारे तंत्र मंत्र के ऊपर दृष्टि हमारे बागेश्वर बालाजी की रहे। बोलो जय सिया राम। इसी के साथ गणपति बप्पा आया हूँ दर पर जब से बप्पा तेरे चरणों में। आया हूँ दर पर जब से बप्पा तेरे चरणों में। कौन कौन बाबा के चरणों में आए? गणपति बप्पा के चरणों में। एक बात बोले, कह दो, बोलो, अरे जोर से तो कहो। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन मेरे बप्पा का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। इसलिए दोनों हाथ उठा करके आया हूं दर पर जब से बप्पा तेरे चरणों में। आया हूं दर पर जब से रखा है तूने सेवक समझ अपनों में। जब से रखा है खोया खोया रहता हूँ खोया खोया रहता हूँ तेरे ही भजनों में। खोया खोया रहता हूँ। रहमत की बारिश कर दो। क्या अब जो ताली बजाकर गाएगा नहीं, अगले जन्म में उसकी शादी लेट होगी। बाद में मत कहना कि गुरुजी अर्जी लगाओ, ठटरी बरा। उठा दो ना हाथ तो बप्पा से कह दो रहमत की बारिश कर दो, खुशियों की झोली भर दो। रहमत की बारिश कर दो, खुशियों की झोली भर दो। मुझको बना लो सेवादार। मुझको बना लो, मुझको बना लो सेवादार। गूंजे तेरी शिव
गणपति बप्पा बैठ जाओ, गूंजे है तेरी जय जयकार, गुण गाए सारा संसार। इसलिए योगेंद्र जी आपने कहा कि हम किसको माने, आप जिनको मान रहे उन्हीं को माने। गणेश भगवान तो बड़े अद्भुत हैं। कल तक हमने आपको गणेश महिमा में गणेश जी के एक दंत होने की कथा सुनाई थी, दूबा क्यों चढ़ाई जाती है ये भी सुनाया था, गणेश जी के कितने रूप हैं ये भी सुनाया था। आज हम आपको गणेश जी के निरादर की एक कथा सुनाते हैं। श्री सूत जी महाराज सौनक ऋषि से कहते हैं, सौनक जी, विदर्भ देश की एक घटना है। विदर्भ देश में कौंडिन्यपुर नाम की एक राजधानी थी। वहां एक राजा था, उसका नाम था भीम। ये अर्जुन वाले भीम नहीं, ये दूसरे वाले भीम है। तो कौंडिन्यपुर की राजधानी में विदर्भ देश में राजा था भीम, रानी का नाम था चारुहासिनी। दाम्पत्य जीवन तो उनका ठीक था, परंतु बहुत दिन व्यतीत हो गए पर संतान नहीं हुई। जब उनको कोई संतान नहीं हुई तो राजा ने सोचा कोई उपाय करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी के पास गए, प्रणाम करके बैठे, बोले महाराज और तो सब ठीक है, मैं विदर्भ देश का राजा हूं, कौंडिन्यपुर मेरी राजधानी है, भगवान की कृपा से सब कुछ है, पर संतान नहीं है। बड़ा धर्मज्ञ हूं, पर दुर्भाग्यवश मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। श्री विश्वामित्र जी बोले, राजा हमने तुम्हारे भाग्य को देख लिया, एक बहुत बड़े अपराध के कारण तुम्हारे संतान नहीं हो रही है। राजा बोला, महाराज संतान होवे ना होवे कारण बताओ, किस कारण से संतान नहीं हो रही। महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन पूर्व जन्म में आपने भगवान गणेश का निरादर किया था, उसी के फलस्वरूप इस जन्म में तुम्हारे कोई संतान नहीं हो रही। ओहो महाराज, हमारे पूर्व जन्म की कथा हमको बताओ, हमसे कैसे गणेश जी का अपराध हो गया। तो राजा बोले, सुनो पूर्व जन्म की हम कथा तुमको बताते हैं। पूर्व जन्म में आप एक बहुत ही धनाढ्य वैश्य वणिक थे, बनिया। सिंधु देश के पल्ली नामक ग्राम में निवास रहता था। एक दिन तुम्हारा पुत्र अपने बालकों और मित्रों के साथ वन में गया, एक छोटी सी मूर्ति को, शिला को देखा, उसमें गणेश जी की तरह सूंड बनी थी। तो तुम्हारा पुत्र अपने मित्रों के साथ मंडप बनाकर पूजा करने लगा। तुमको पता लगा, खबर भेजी कि शाम हो गई, वापस आ जाओ। पर तुम्हारा बेटा गणेश भगवान की इतनी उपासना में डूब गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा, 2 दिन तक होश नहीं रहा। तो बाकी पुत्रों के परिवारजनों ने तुमको बहुत ताना दिया। वनिये से वणिक से कहा कि तुम्हारे बेटा के चक्कर में हमारे बच्चों की बुद्धि खराब हो रही, पागल हो रहे, एक काम करो जल्दी से वन से अपने बच्चे को ले आओ। विश्वामित्र जी बोले, राजा तुम पूर्व जन्म में जब बानिया थे, वैश्य थे, वणिक थे, तो तुम अपने पुत्र को मंडप गिराकर हाथ पकड़कर गणेश जी की मूर्ति का निरादर करके
जबरदस्ती पकड़ करके ले आए। गणेश शिला को दूर फेंक दिया। तुम्हारे पुत्र का नाम था बल्लाल। तुम्हारा पुत्र बड़ा नाराज हो गया और हाथ जोड़कर बोला कि हे पिताजी, आप हमारे पिता हैं, पर आप हमारी पूजा में विघ्न मत बनाओ। पर तुम्हारा बालक प्रार्थना ही करता रहा, तुम नहीं माने। मद में मधांध होकर के तुमने पूजा का दुत्कारी की, पूजा का अनादर किया, आदर नहीं किया। गणेश भगवान की शिला की मूर्ति को फेंक दिया। गणेश भगवान नाराज हो गए और तुम्हारे पुत्र ने को बहुत तुमने समझाया। जब नहीं माना तो तुमने उसी को एक पेड़ के नीचे बांध दिया। अपने पुत्र बल्लाल को जब तुमने पेड़ के नीचे बांधा तो तुम्हारे ही पुत्र ने तुमको श्राप दे दिया, जाओ तुम गूंगे और बहरे हो जाओ, कालांतर में तुम्हारे कोई संतान ना हो।